नमस्कार दोस्तों। आपने HVAC MEP साइड का जो HVAC इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे 100%। वाल्व पैकेज, टू वे वाल्व सिस्टम क्या है, थ्री वे वाल्व सिस्टम क्या है, और ये जो पाइप का डायमीटर किस तरीके से फाउंड आउट करेंगे। जो सप्लाई लाइन होती है चिल वाटर के लिए जो आती है, चिल वाटर जो सप्लाई लाइन आती है, उसका डायमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसका इक्वेशन क्या है, और कितना गैलन वाटर चाहिए होती है, उसके इक्वेशन क्या है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछता है जरूर। अगर आपको इक्वेशंस का ज्यादा नॉलेज चाहिए तो ये जो बुक आपको रेफर कर सकता है, मैंने लिखा हुआ बुक है MEP HVAC साइड का। सारे इक्वेशंस आपको ये बुक में मिल जाती है, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए, हमने वाल्व पैकेज सबसे पहले बना देता हूं। वाल्व पैकेज का स्पेलिंग क्या है? VALVE, वाल्व। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने एक FC उधर बनाने वाला हूं। देखिए, एक FC उधर मैंने स्केच करना चाहिए कर देता हूं। एक FC मैंने लगा दिया था। ठीक है जी। जो भी FCU है, ये FCU लिखा मैंने। ओके जी। तो जो भी FC होती है, आपको पता है, दो पाइपलाइन जाता है, उसके अंदर एक सप्लाई साइड, एक रिटर्न साइड। चलो, ये हमने इसको CHW रिटर्न लिखता हूं मैंने इसको, रिटर्न। ये ध्यान से देख लेना, CHW सप्लाई। ये यहां से पानी जाती है, यहां से पानी बाहर जाती है। सबसे पहले एक लाइन आपने डाल देना ऐसे क्रॉस लाइन। ये क्या चीज होती है? बाईपास लाइन। इसमें एक वाल्व होती है, और यहां एक वाल्व होती है, और यहां एक वाल्व होती है। एक इसलिए चिल वाटर पाइपलाइन हमेशा फ्लशिंग चलता है इसका, मतलब कभी कभी क्लीनिंग चलते हैं, हमेशा नहीं। मतलब साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे जब भी फ्लशिंग करना तो कर सकता है। और उसी समय में क्या होती है, और मतलब टेस्टिंग कमीशनिंग टाइम में भी करती है। उसी समय क्या करती है, ये दोनों वाल्व को बंद कर देती है, आइसोलेशन वाल्व को, और इसको चालू कर देती है, ताकि ये कोयल के अंदर कोई पानी नहीं जाएंगे, बाहर से फ्लशिंग करके चले जाएंगे। तो इसके लिए लगा देती है। तो दूसरा चीज है क्या है, आपको इधर एक फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा देते हैं, इधर एक फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा देती है। तो मैंने टू वे वाल्व कहां फिक्स करने वाला है, आप देखिएगा, उसका रीजन भी आप बताइएगा। टू वे वाल्व मैंने यहां बैठा दिया, टू वे वाल्व। रीजन बताओ। ये FCU का अंदर जितना भी कोइल्स होती है, कोइल्स आपको कहता है, कॉपर का कोइल्स होती है। ये फॉर एग्जाम्पल यहां से जो पानी जो जाती है, ये जो लाइन से रिटर्न जाती है, जब भी किसी ने FCU चालू किया, तो अगर मैंने ये यहां पे लगा देती है, ये लाइन पे, इधर किधर नीचे के लाइन पे लगा देती है, जो एग्जाम्पल वाल्व, टू वे वाल्व, यहां तक पानी आकर रोक जाती है। ठीक है जी। तो आगे पानी नहीं। जब भी किसी ने थर्मोस्टेट करने के बाद फिर कोयल को अंदर से घूमेंगे, फिर हवा जाना शुरू हो जाएगा, फिर हवा ठंडा होता है। तो ठंडा होने के लिए टाइम लगता है। तो ये टाइम भी आपको मिनिमल करने के लिए ये मतलब रिटर्न लाइन में टू वे वाल्व लगा देते, ताकि आपका यानी FCU फुल्ली लोडेड रहता है। और दूसरा एक वाल्व होती है डबल रेगुलेटिंग वाल्व। एक इसलिए टेस्टिंग कमीशनिंग टाइम में आपको कितना पानी इसके अंदर से फ्लो रेट जो भी है उसको फिक्स करने के लिए एक डबल रेगुलेटिंग DRV डाल देती है। चलिए, और एक ऑटोमेटिक एयरवेंट डाल देती है, AAV कहता है, AAV। ठीक है जी। यहां पे भी एक AAV डाल देती है। ठीक है जी। तो और कुछ चीज इधर नहीं डाला मैंने, ये मैंने बंद कर देता हूं। चलो, और ये भी डाल दिया, और एक प्रेशर गेज डालती है। ये देखो, यहां एक प्रेशर गेज, यहां एक प्रेशर गेज डाल दिया, PG प्रेशर गेज जो भी डालती है कैलिब्रेटेड डालना है, आपने मार्केट से खरीद कर डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो आपने ये समझ में आ गया आपको? वेरी क्लियर, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी है टू वे वाल्व सिस्टम। अच्छा, ये टू वे वाल्व क्यों कहता है इसको? थ्री वे वाल्व फिर कहां लगाएंगे? करेक्ट। तो मैं आपको आगे बता रहा हूं वो चीज। तो ये मैंने आपको क्लियरली आ गया ना आपको टू वे वाल्व क्या है। ये क्या चीज करती है, ये जो टू वे वाल्व जो होती है, जो टू वे वाल्व आपको ये जो स्केच करके दिखा रहा मैंने थोड़ा सा, ये देखो, ये जो टू वे वाल्व जो होती है, ये डायरेक्टली थर्मोस्टेट से कनेक्टेड होती है। जब भी किसी ने मतलब टेम्परेचर ऑन किया, मतलब ऑन कर दिया, तो ये टू वे वाल्व खोल जाती है। जैसे आपने 24 लगा दिया, या तो थोड़ा खोलता है।
जैसे आपने टेम्परेचर 19 में लगा दिया तो ज्यादा खोलती है। तो इस तरीके से सिंपल सा मतलब टेक्नोलॉजी डाल के रखा हुआ है इसके अंदर, समझ में आ गया ना। ये टू वे वाल्व, तो ये जो टू वे वाल्व सिस्टम लगाने से एक दिक्कत और आती है इसका पंपिंग स्टेशन का। ये जो चिल वाटर पंप सिस्टम, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वीएफडी लगा देते हैं। ये क्या चीज होती है वीएफडी? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल आपको चिल वाटर जब भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो पंप स्पीड चला, मतलब स्पीड रन कर देती है, और जब भी कम चाहिए तो वो मतलब बिल्कुल पंप ऑफ नहीं होता है, वो धीरे धीरे चलता है। तो आपने हेड्स सुना होंगे, तो अपना नॉर्मल इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होते हैं उसमें हेड्स आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो हेड्स 50 हेड्स, ये 50 हेड्स आपने, ये कभी कभी आपको 28 हेड्स में चलती है, कभी कभी आपको 60 हेड्स में चलती है, 70 हेड्स में चलती है। तभी ये आपको ये जो क्या बोलते हैं उस ऑसिलेशन वेरिएशन होती है, उसके हिसाब से आपका मोटर का स्पीड वेरी होती है। तो आपको समझ में आया ना हेड्स क्या है। अपने भारत में क्या होता है ना, मोस्टली 50 हेड्स का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सारे चलती है। तो आपको ये जो टू वे वाल्व सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो इसके वजह से फॉर एग्जाम्पल ये जो टू वे वाल्व अभी थोड़ा सा क्लोज कर दिया, तो वो जो बीएमएस सिस्टम जो होती है सीधा सीधा पंप रूम को भी कंट्रोल देती, कमांड देती है, हाँ इधर का थोड़ा सा इतना स्पीड कम हो गया, मतलब वाल्व इतना बंद हो गया तो आप अपना स्पीड भी कम करो। वीएफडी को कमांड देती है बीएमएस सिस्टम का थ्रू, है ना, समझ में आ गया ना। बीएमएस सिस्टम क्या होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसका थ्रू वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जैसा चिल वाटर पंप यूनिट को कंट्रोल करता है, उसको पावर सप्लाई जो होती है वहां से आपको वो फ्लक्स ये जो हेड्स को चेंज कर देता है। वीएफडी इतना ही करता है, हेड्स हेड्स को चेंज करता है, अपना हेड नहीं है वो, इलेक्ट्रिकल हेड होता है, जो मैंने जो पहले स्केच किया था, ये जो हेड्स। ठीक है जी, क्लियर। तो टू वे वाल्व सिस्टम ये होती है। ये जो रिसेंटली मतलब 5-10 साल से ये सिस्टम चल रहा है, इसके पहले थ्री वे वाल्व सिस्टम चलते थे। थ्री वे वाल्व सिस्टम क्या है, पंप हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड में चलता है, एक ड्यूटी एक स्टैंड बाई, और जैसा आपने एफसीयू बंद कर दिया तो ये क्या करता है, तो पानी को बाईपास करवा देती है। दिखा रहा हूं, ये आपको क्लियर हो गया ना। ये आपको चाहिए तो डाउनलोड भी करके रखो ये जो वीडियो, मैं एक नया स्केच लेके आता हूं। देखिए ये देखो, एक एफसीयू मैंने लगा दिया, ठीक है जी, सही, एक सप्लाई लाइन हो गया, एक रिटर्न लाइन हो गया। तो सबसे पहले आपको जो बाईपास सिस्टम लगा दीजिए, जो भी है, इधर देखो एक बाईपास सिस्टम, ये जो है एक वाल्व आइसोलेशन वाल्व जैसे हमने पहले लगाया था। ओके, वेरी क्लियर। अभी हमने थ्री वे वाल्व क्या कर रहा हूं, थ्री, क्लियर। तो थ्री वे वाल्व आपको देखो यहां और एक लाइन बन जाएगा। तो ये जो समझ लीजिए ये चिल्ड वाटर CHW रिटर्न लाइन है, CHW सप्लाई लाइन, ओके। तो यहां बैठ जाएंगे आपका जो थ्री वे वाल्व, क्लियर, रिटर्न लाइन में बैठ जाती है। तो क्या करता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये इसको देखो, ये मैं फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा देता हूँ, फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा देता हूँ, और आपको प्रेशर गेज इधर लगा दीजिए, और वाइस ट्रेनर इधर लगा दीजिए, ठीक है जी। और ये डबल रेगुलेटिंग वाल्व जो होती है वो लगा दीजिए, ठीक है जी। तो ये सब कुछ DRB सब कुछ लगा दिया ना। तो आप ये फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा दी, एफसीयू लगा दिया, कोयल वगैरह सब कुछ आ गया। जैसा पानी यहाँ से सप्लाई होती है, यहाँ से रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये होने के बाद जैसा फॉर एग्जांपल ये एफसीयू फॉर एग्जांपल ये जो है ना थर्मोस्टेट से कनेक्टेड है, ये थ्री वे वाला जो है थर्मोस्टेट से कनेक्टेड है डायरेक्टली। जैसा आपने एसी को स्विच ऑन कर टेम्परेचर ज्यादा कम करता है, जैसे टेम्परेचर ज्यादा कर दिया ना तो आपको यहां से जो फ्लो है वो ज्यादा कर लेते हैं। ये जो थ्री वे वाल का तीनों पाइप को ऊपर कंट्रोल्ड है, सीधी सी बात। जैसे आपने थर्मोस्टेट को कम कर दिया, ये थर्मोस्टेट को अगर आपने कम कर दिया तो आपने उन्होंने क्या करेंगे, यहां से पानी लेती है और यहां से बाईपास करवा देती है, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया ना,
इस सिचुएशन में क्या आता है, जितना भी पानी आते हैं वो कांस्टेंट स्पीड में पंप, मेन पंप जो है चलते हैं कांस्टेंट स्पीड में। जो मेन पंप रूम में जो पंप है वहां वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग सिस्टम नहीं होता, वो पुराने जमाने में यही करते थे। तो ये सिस्टम लगा देती है ताकि आपको ये जो भी पानी आती, अदरवाइज आपने पानी को इधर रोक लिया ना, पाइप का प्रेशर बढ़ेगा, फिर पाइप बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत होती है। तो ये पाइप को सर्कुलेट कर देती है, पानी इतना ऐसा सर्कुलेट करके बैठ जाती है। तो यहां लगा देती है आपका 3-वे वाल्व। तो आपको क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो ये 2-वे वाल्व और 3-वे वाल्व का यही सिस्टम है। तो इसके ऊपर जो इक्वेशंस चलती है वो मैंने आपको तुरंत इधर लिख देता हूं, और आपको कोई भी अच्छा एक चीज आप देख लेना, ये डेल्टा टी, एक चीज आपको यहां से जानना जरूरी है। डेल्टा टी बहुत सारे लोग पूछती है, डेल्टा टी 9, डेल्टा टी 10, डेल्टा टी 7, है ना, बहुत बड़ा पूछते हैं क्या चीज होती है। ये जो सप्लायर वाटर और रिटर्नर वाटर, एक सप्लाई होने के बाद जो रिटर्न जाती है उसको दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होती है, उसको कहता है डेल्टा टी। क्लियर, डेल्टा टी। तो मैं आपको दूसरा पेज में लेके जाता हूं। चलो, आपको अभी जानना है इक्वेशंस। सबसे पहले कितना वाटर चाहिए होती है उसके लिए इक्वेशन, आप वेरी सिंपल इक्वेशन है दोस्तों, ये मैंने स्केच, GPEM कहते हैं, गैलन पर मिनट, वेरी सिंपल, BTU पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 500 इंटू डेल्टा टी। ये आपने कैलकुलेट करने से वेरी सिंपल वे में मिल जाती है। मैं आपको और जानकारी दे रहा हूं, जैसा फॉर एग्जांपल नॉर्मली चिल वाटर का सप्लाई लाइन में 7 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होती है, क्लियर। रिटर्न लाइन में 11, 12, 13 तक जाती है, 14 तक जाती है। जितने वेरिएशन होती है ना उतना बड़ा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहता है FCU का। तो आपको करीब 7 और 8 डेल्टा टी नॉर्मली मिल जाती है। और BTU पर सेकंड क्या चीज होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है इसका फुल फॉर्म, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये देखो, ये BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। ये 500 जो है कांस्टेंट है। डेल्टा टी में आपको बताया टेम्परेचर डिफरेंस। तो फॉर एग्जाम्पल 1 टन बोलेगा तो 12,000 BTU है, क्लियर। तो 1 टन के लिए आपको कितना चाहिए होती है, आपको देखो देखो इधर क्लियरली मैं लिख दे रहा हूं तुरंत का तुरंत, 12,000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू डेल्टा टी, समझ लीजिए 7 और वाट एवर इट इज, उतनी गैलन पर सेकंड पानी आपको चाहिए होती है। ये आपने कैलकुलेट कर दीजिए, वेरी सिंपल। और दूसरी मतलब आपको पता चल गया कितना GPM पानी चाहिए होती है। दूसरा और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, मतलब पाइप का डायमीटर कैसे फाउंड आउट करेंगे, वो भी वेरी सिंपल है दोस्तों। डी मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप, तो स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EM या GPM, सही मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, M इंटू डिवाइडेड बाई 15 इंटू पाई इंटू वेलोसिटी। तो M बोलेगा तो क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा, ये वेलोसिटी क्या होता है ना, मैंने एक टेबल है, ये जो चार्ट देखी है आपने, ये चार्ट के हिसाब से हर डायमीटर पाइप का एक स्टैंडर्ड वेलोसिटी होती है, आपको ये चार्ट में आपको दिखाई देती है। ये चार्ट के हिसाब से आपने इसको डाल देना, तो ये आपको समझ में आएगा कितना डायमीटर का पाइप है। ये इक्वेशन आपने सोल्व कर दीजिए, आपको तुरंत का तुरंत मिल जाती है। अच्छा, ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको सारी इक्वेशन इस तरीके से जो चाहिए होती है, आप सीधा सीधा जो बुक जो होती है मेरा जो MEP बुक्स, उसको रेफर कर सकता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको Amazon में मिल जाती है खरीदने के लिए। मैंने नीचे ये जो वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो शायद ये वीडियो आपको पसंद हो गया होगा, इसमें कोई कमेंट है तो डाल दीजिए ज़रूर, और आपका जो एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिएगा। आप ऐसा नहीं छोड़िएगा आपका एक्सपीरियंस शेयर नहीं करें, और नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाना है उसका भी आपको मतलब मेरे को एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि हमने नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।